हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड है कैंटेंकरस। कैंटेंकरस वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब लड़ाकू होना, स्वभाव से चिड़चिड़ा होना होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इरिटेबल नेचर का, या तो पीविश नेचर का, या तो क्विल्सम जिसको बोलते हैं। तो कैंटेंकरस कभी भी आए, इसका मतलब क्या होता है, लड़ाकू, या जिसको हम क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिटर। लिटर वर्ड का मतलब वेस्ट होता है, या जिसको ट्रैश कहते हैं, या तो जिसको आप कह सकते हो रिफ्यूज़, या कोई भी कबाड़, या तो जिसको आप कह सकते हो ना कि जो चीज़ें बेकार सी हो, वो लिटर के अंदर आती है। ट्रैश, रिफ्यूज़, वेस्ट यानी बेकार या तो कबाड़, लिटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फीकंड। फीकंड का मतलब जो चीज़ें फ्रूटफुल हो, यानी जो चीज़ें आपको हेल्प मतलब लाभदायक हो, आपके लिए उपजाऊ हो, वो फीकंड कहलाती है। फीकंड का मतलब फ्रूटफुल, या तो जिसको प्रोडक्टिव कहते हैं, उपजाऊ फलदायक जो चीज़ें हो, वो क्या कहलाती है, फीकंड, फलदायक या तो उपजाऊ। नेक्स्ट क्या है, म्यूटिलेट करना। म्यूटिलेट करना होता है किसी भी चीज़ को मतलब काट छाट कर देना, अंग भंग कर देना, किसी भी चीज़ को, जिसको आप क्रिपल करना भी कहते हैं, या तो मेम भी कहलाता है। MAIM कभी ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को अंग भंग करना, काट छाट करना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। तो म्यूटिलेट करना का मतलब होता है बिगाड़ना या तो काट छाट करना। नेक्स्ट वर्ड है फेमिश्ड। फेमिश्ड का मतलब होता है भूखा, जिसको हम हंग्री कहते हैं, स्टार्व्ड कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, यानी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा महसूस कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ फेमिश्ड वर्ड की, इसका मतलब भी भूखा, भूखमरी होती है, स्टार्वेशन होता है, स्टार्व्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भूखा या तो भूखमरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जगल। जगल वर्ड का मतलब होता है हेर फेर करना। जैसे होता है ना कि कोई ट्रिक लगा दी, हेरा फेरी कर दी, कुछ गड़बड़ कर दिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मैनिपुलेट करना या तो शफल। जैसे शफलिंग का, जैसे कार्ड खेला जाता है, उसको शफल करते हैं, आगे पीछे करते हैं, हेर फेर करना जगल कहलाता है, यानी हेर फेर करना। नेक्स्ट वर्ड है इनएप्ट। इनएप्ट मतलब अयोग्य, अनुचित, जिसको हम कहते हैं आप इस चीज़ के लिए फिट नहीं है, यानी अनफिट होना, अनसुटेबल होना, किसी भी चीज़ के लिए उचित ना होना, यानी क्या कह सकते हैं, इनएप्ट भी, जिसको हम क्या कहते हैं, अयोग्य होना। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। व्हाट इज रू, RUE, रू। इसका मतलब होता है लिमिट, या जिसको हम रिग्रेट बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रोना, पछताना। ठीक है, रोना धोना, पछतावा करना रू कहलाता है। तो रू का मतलब क्या होता है, लिमिट और रिग्रेट। रिग्रेट वर्ड का मतलब पछतावा है, लिमिट का मतलब रोना है, तो इसको क्या कहेंगे, रोना, पछताना। नेक्स्ट वर्ड है क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है बुझा देना, किसी भी चीज़ को शांत कर देना। जैसे आपने सुना होगा फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विश वर्ड का मतलब ही बुझाना होता है, तो आग बुझाने वाला, तो फायर एक्सटिंग्विशन कहलाता है। उससे आप याद कर सकते हो, बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश वर्ड यूज़ करते हैं, स्लेक यूज़ करते हैं, या तो हम क्वेंच भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, बुझाना या तो शांत करना। नेक्स्ट है अनएरिंग। अनएरिंग मतलब बिल्कुल जो भटका हुआ ना हो, जो बिल्कुल गलत ना हो, एग्जैक्टली, एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट या राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जो चीज़ें हो। एक्यूरेट या एग्जैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जो चीज़ें हो, वो अनएरिंग कहलाती है। जैसे आपने एरर सुना होगा ना कि इसमें एरर है, मतलब इसमें कोई गलती है। अनएरिंग मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, अपीलिंग। अपीलिंग वो चीज़ें होती है जो आकर्षित करे, अपनी तरफ आकर्षण वाली जो चीज़ें हो, अट्रैक्टिव हो या एल्योरिंग हो या टैम्पटिंग हो, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, आकर्षित करने वाली चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, मरमर। मरमर वर्ड का मतलब, जैसे आपने सुना होगा, कई लोग चिल्लाते हैं और कई लोग मन में बुदबुदाते हैं, यानी बड़बड़ाना, बुदबुदाना, मरमर करना कहलाता है, जिसको हम मटर भी कहते हैं। मटर भी कहते हैं और बज़ भी कहते हैं। ठीक है, भनभनाना, जैसे धीरे धीरे मुंह में नहीं कई लोग बोलते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, मटर भी, मरमर भी, बज़ भी, जिसको हम कहते हैं बुदबुदाना या तो बड़बड़ाना। नेक्स्ट है एसेंड। एसेंड का मतलब ऊंचा पर चढ़ना या ऊंचाई पर चढ़ना, जिसको माउंट, क्लिम्ब या ऊंचा उठना कहते हैं। ठीक है, राइज, लिफ्ट, इन सारी चीज़ों से बोल सकते हैं। एसेंड का मतलब ऊंचा उठना है।
नेक्स्ट वर्ड है नैडिर। नैडिर का मतलब होता है बिल्कुल जो चीज़ें बॉटम पर हो या बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर हो, बिल्कुल सरफेस पर हो, यानी बिल्कुल ही नीचे धरातल या स्थल पर जो चीज़ें हो वो नैडिर है। ठीक है, बॉटम लोएस्ट पॉइंट जिसको नीचे कहते हैं या निचला स्तर कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क्विक्जॉटिक। क्विक्जॉटिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है जो चीज़ें आपके सपने में हो या कल्पना में हो, जो चीज़ें काल्पनिक हो। ठीक है, जैसे हम सोचते रहते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, बुरी बुरी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन वो हमारी इमेजिनेशन में होती है, तो उसी को हम क्विक्जॉटिक कहते हैं, जिसको हम इमेजिनरी या फेंसीफुल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, जो चीज़ें रियलिटी में ना हो। नेक्स्ट है वर्ड रिकेटी। रिकेटी का मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि तुम इतने पतले दुबले हिलते कांपते हुए हो, कमज़ोर सा पतला दुबला, रिकेटी कहलाता है। जैसे आपने क्रिकेट्स बीमारी भी सुना होगा, जिसके अंदर बच्चों को होती है, या फिर ऐसी डिजीज़ है जिसमें लोग बहुत पतले हो जाते हैं, उससे भी याद कर सकते हो। रिकेटी मतलब बिल्कुल पतला सा दुबला सा इंसान। तो वीक होना, शेकी होना, यानी जिसको दुबला पतला कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पोरल। टेम्पोरल वर्ड जैसे आपने सुना होगा प्रवचन में या फिर बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि ये सब मोह माया है, सांसारिक चीज़ें हैं। तो टेम्पोरल वर्ड का मतलब सांसारिक होता है, जिसको अर्दली कहते हैं, या तो आप मुंडेन वर्ड भी कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सांसारिक। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। अब आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि डिसेंट लुक में रहो या डिसेंट बन के रहो। तो डिसेंट का मतलब होता है फेयर होना, सुटेबल होना, यानी अच्छा भला योग्य सुशील। ये सारे वर्ड्स हिंदी में एज आप बोल सकते हो डिसेंट के मतलब में। डिसेंट का मतलब है फेयर, सुटेबल, यानी अच्छा, उचित या योग्य। ठीक है, नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट का मतलब जैसे आप बोलते हो डींगे, मतलब हाँकना या अपने बारे में अभिमान से कुछ बोलना, प्राइड, ब्रैग, शेखी मारना, ये सारी चीज़ें हम बोस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बोस्ट का मतलब प्राइड या ब्रैग है, जिसको आप सीधे तौर पर अभिमान कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर वर्ड से आप फैमिलियर होंगे, आपने कलेक्टिव नाउन में भी पढ़ा होगा। क्लस्टर इज़ अ ग्रुप। क्लस्टर का मतलब समूह होता है किसी चीज़ का, आप कह सकते हो समूह, जिसको असेंबलेज भी कहते हैं या तो बंच भी कहते हैं। किसी भी चीज़ का ग्रुप भी कह सकते हो, जिसको हम समूह कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगले टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।